हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एनसीआर इलाहाबाद रीजन के रैंक आईक्यू डेटा का एनालाइज करने जा रहे हैं। रैंक आईक्यू का डेटा क्या निकल कर आ रहा है और भी बाकी जो उनके जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं ना, ये भी रिक्वेस्ट जल्दी पूरे कर दिए जाएंगे। ज़्यादा दिन नहीं इंतजार करना पड़े। 3 से 4 दिन के अंदर सारे रीजन के आपको कट ऑफ एनालिसिस वीडियो यानी रैंक आईक्यू के डेटा का एनालिसिस वीडियो मिल जाएंगे। यदि आपका आरआरसी ग्रुप डी के कट ऑफ आ जाते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं, तो उसके बाद और ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो रैंक आईक्यू के ऊपर डेटा लोगों ने सबमिट किया, इसके ऑथेंटिक्स या कितना सही है ये हमें पता चल जाएंगे। यानी एक जो हम लोगों ने पहले ही अनुमान लगा के लिख रखा है, डेटा कंपाइल कर रखा है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि रैंक आईक्यू के ऊपर कितने डेटा, कितने कैंडिडेट ने सही से पार्टिसिपेट किया, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब एक अच्छा यानी 80 से 85% जो कट ऑफ रहेंगे ना, ऑथेंटिक हो जाएंगे। यानी काफ़ी हद तक वैसा ही फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ रहेंगे जो ऑफिशियल तौर पर जाएंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद फेवर ही रहेगा। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, तो 2-3 दिन लेट भी हो जाएंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होंगे। फिर भी नहीं रिजल्ट आते तो बहुत जल्द आपको सारे जोन के मिल जाएंगे। रिजल्ट आ जाते हैं तो आपको सारे जोन के कट ऑफ वीडियो में इंतजार करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बात करें, ये आपका एनसीआर इलाहाबाद रीजन का है और एनसीआर इलाहाबाद रीजन में देखें तो अलग अलग शिफ्ट में लोगों का अलग अलग अटेम्प्ट है और यहाँ पर मैटर करेगा आपके शिफ्ट में टॉपर स्कोर का। अब ये बहुत ज़्यादा मैटर करने वाले यहाँ पर देख रहे हैं। सभी शिफ्ट में आप देखें तो अप्रॉक्स आप कह सकते हो कि 80 के आसपास सभी शिफ्ट में, यहाँ पर जितने भी शिफ्ट में आरआरसी इलाहाबाद रीजन के एग्जाम हुए, 86 मैक्स 89 यहाँ पर गए टॉपर स्कोर। और यहाँ पर टॉपर स्कोर के मतलब ये भी हुआ ना कि 89 स्कोर करने वाला एक या दो कैंडिडेट है, इससे ज्यादा कैंडिडेट नहीं है जिन्होंने 89 के आसपास स्कोर कर रखा है। यहाँ पर कुछ मैं जिससे आप काफी हद तक श्योर हो जाए, जैसे 71 यानी 71 के आसपास 71 स्कोर करने वाले कैंडिडेट टोटल एनसीआर रीजन इलाहाबाद में जो कैंडिडेट के नंबर देखेंगे, 303 कैंडिडेट ही सिर्फ हैं जिन्होंने 71 से ज्यादा स्कोर कर रखा है। सारे शिफ्ट के कलेक्टिव आप देखते हैं वैसे सिर्फ 303 कैंडिडेट है। आप यहां पर देखें 64 से ऊपर स्कोर करने वाले यानी 64 से ऊपर स्कोर करने वाले कैंडिडेट के नंबर देखेंगे तो ये जो नंबर है 929 कैंडिडेट, 929 कैंडिडेट जो है ही ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 64 से ज्यादा स्कोर कर रखा है। अब यहां पर वैकेंसी देखते हैं तो 4730 वैकेंसीज है। इसके 3 टाइम्स जो फिजिकल के लिए कॉल किए जाएंगे और ये नंबर बहुत ज्यादा है, ये लगभग 14,190 कैंडिडेट है। 14,190 कैंडिडेट है जिनके रिजल्ट दिए जाएंगे और इनमें से बहुत हद तक कंपटीशन जो फाइनल सिलेक्शन की रेस में रहेंगे, शायद एक सीट के ऊपर 1.5 कंपटीशन रहे या 2 कंपटीशन रहे। यानी एक सीट के ऊपर यदि फाइनल तौर पर यानी फिजिकल होने के बाद आपके सीट में जो रेस लगेंगे, चाहे 1.5 कैंडिडेट हो या 2 कैंडिडेट के आसपास, यहाँ पर कंपटीशन लेवल रहेंगे, क्योंकि फिजिकल में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बाहर हो जाते हैं। तो फाइनल सिलेक्शन में ज्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद भी कम है। यहाँ पर स्कोर भी लोगों का देखा कि बहुत ज्यादा कम है और यहाँ पर सभी शिफ्ट में देखें तो एक ऑन एवरेज अच्छा खासा लोगों का स्कोर है। जैसे यहाँ पर 74 है, 77 है, 74 है, 73 है, ये 5 सितंबर का शिफ्ट शाम के 5 बजे वाला। देन यहाँ पर देखें तो लगभग सभी शिफ्ट में 75 से ऊपर लोगों ने स्कोर कर रखा है और यहाँ पर अच्छे खासे स्कोर लोगों ने किया है। अब यहाँ पर मेन इशू आता है कि सर्वे में जो पार्टिसिपेट करने वाले डेटा है, अब ये सिर्फ है 5,327। अब ये काउंट मैंने किया है 4 दिन पहले का डेट, 5 दिन का पहले का डेटा है और अब भी यहाँ पर जो कल के दिन लिंक अपडेट हुआ ये लेटेस्ट है, तो इसमें थोड़े बहुत अंतर होंगे। 5 की जगह 6,000 कैंडिडेट सर्वे में पार्टिसिपेट कर रखा होगा, ये एग्जैक्ट कहना अभी हो सकता है कि कुछ दिन के बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो 6,000 हो सकते हैं। तो 5,327 कैंडिडेट ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पर कितने और होंगे, हम लोग मान के चलते हैं कि कम से कम 20,000 के आसपास कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छा स्कोर कर रखा होगा और जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। और 5,000 में 5,327 कैंडिडेट में देखें तो सिर्फ हमें 74 से ऊपर का स्कोर करने वाले कैंडिडेट सिर्फ हमें मिलते हैं 303 कैंडिडेट ही मिल पाते हैं, 303 कैंडिडेट ही मिल पाते हैं। तो रफली 20,000 में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आ भी जाते हैं तो अप्रॉक्स 900 के आसपास कैंडिडेट, 900 से ज़्यादा होंगे जो 74 से ज़्यादा
900 से लेकर 1200 के आसपास टोटल कैंडिडेट, इसे भी काउंट कर लें और यहाँ पर भी निकाल लें तो लगभग इतने के आसपास कैंडिडेट होंगे जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट भी नहीं किया है, और टोटल इतने के आसपास 74 के आसपास का स्कोर है। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो फिजिकल भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखें, अब शिफ्ट वाइज जनरल कैटेगरी के यहाँ देखें तो जनरल कैटेगरी का ऑन एवरेज स्कोर यहाँ पर 1 सितंबर 2022 के सुबह का दोपहर का शिफ्ट का यहाँ पर 53.23 रहा, और यहाँ पर टॉपर स्कोर जो रहा 80 के आसपास रहा। अब यहाँ पर मैटर करेगा आपका शिफ्ट, और पर यहाँ पर टॉपर स्कोर तो कुछ ही लोग हैं जिन्होंने अच्छे स्कोर कर रखे हैं, और ये कैंडिडेट 80.033 से डरना भी नहीं है, क्योंकि ये जो कैंडिडेट है ना, एक या दो कैंडिडेट होंगे, इससे ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है। देन यहाँ पर बात करें जनरल कैटेगरी के ही, ये रहा आपका जनरल कैटेगरी, ये 1 सितंबर के सुबह का मॉर्निंग का शिफ्ट है। यहाँ पर एवरेज स्कोर 47, टॉपर स्कोर 74 के आसपास रहा। देन यहाँ पर देखें जनरल कैटेगरी के ही में आते हैं, ये रहा आपका 41 रहा, टॉपर स्कोर 70.00 रहा। कितना भी सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा इस शिफ्ट में टॉपर स्कोर जो जाएंगे 75 के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, इससे ज़्यादा यहाँ पर इस शिफ्ट में टॉपर का स्कोर नहीं रहने जा रहे। फिर यहाँ पर देखें 2 सितंबर का, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का यहाँ पर 43 के आसपास रहे और 72.67 टॉपर का स्कोर रहा जनरल कैटेगरी का। फिर यहाँ देखें और यहाँ रहा, यहाँ भी 72 टॉपर स्कोर और यहाँ भी 73 टॉपर स्कोर। ये 5 सितंबर का एग्जाम का ये हाल है। फिर 5 सितंबर का शाम का शिफ्ट का देखें तो ये भी जनरल कैटेगरी में 71 ही रहा, यानी ओवरऑल आप देखकर सभी जगह देखोगे जनरल कैटेगरी का 70 के आसपास है। पर जनरल कैटेगरी में ऐसा होता है कि आप ओबीसी में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो, एससी में आते हो, एसटी में आते, आपका जो पर्सटाइल स्कोर है, जो नॉर्मलाइज स्कोर है, ये आपका जनरल कैटेगरी के कट ऑफ क्लियर कर लेता है, तो आप जनरल कैटेगरी में ही पीटी के लिए कॉल किए जाएंगे, जनरल कैटेगरी में ही फाइनल सिलेक्शन होंगे। तो यहाँ पर ये दिक्कत होती है, और यहाँ पर ये होता है। तो यहाँ पर आपकी ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में, एससी एसटी में थोड़ा सा राहत मिलता है कि आपको यहाँ कट ऑफ थोड़े से के लिए कम हो जाते हैं। तो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ देखें तो यहाँ पर आपके स्कोर फाइनल सिलेक्शन के लिए बात कर रहे हैं 66 के नियर है ना, यानी यहाँ पर जो हमें निकल कर आया 64 के आसपास, 64 929 कैंडिडेट है। पर मुझे जो लग रहा है यहाँ पर 66 के नियर जिन्होंने स्कोर कर रखा है, कि जिनका 66 के आसपास स्कोर है, तो फाइनल सिलेक्शन तक कोई दिक्कत नहीं होंगे, चाहे -3 हो जाए इससे या +3 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो मैटर करेगा आपका शिफ्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने जा रहा है। और ये जो शिफ्ट रहेगा आपकी रैंकिंग जो है ना ऊपर ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि आपके नीचे स्कोर करने वाले जितने भी टॉपर स्कोर मिल रहे हैं 74, 71, 73, 76 इसके आसपास मिल रहे हैं। एक दो शिफ्ट छोड़ दें जहां पर लोगों ने 80 के आसपास एवरेज स्कोर किया, नहीं तो ज्यादातर 74 के आसपास एवरेज स्कोर रहा है। और आज का कॉरिजेंडम देखेंगे तो काफी हद तक आपको ये आइडिया लग भी जाएंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो 60 के नियर आपका स्कोर है ना, +3 या -3 के नियर में, तो आपका फाइनल सिलेक्शन के मैक्सिमम चांसेस होंगे। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 63 के नियर में, एससी 56 के नियर में एंड एसटी 52 के नियर में आपका स्कोर है। फाइनल सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। ये डेटा काफी हद तक हम लोगों ने पहले ही एनालाइज कर रखा है। उसका अब यहाँ पर 78 देखा, इनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने 70 स्कोर कर रखा है 78, पर जनरल कैटेगरी में मेरिट इनका बनेगा। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थोड़ा सा ही कट ऑफ यानी कंपटीशन कम होगा, पर कम होंगे आपके ईडब्ल्यूएस पे, ओबीसी कैटेगरी में, एससी एसटी में यहाँ पर थोड़ी सी राहत आपको मिलने जा रही है। तो ज़्यादा हाई एनसीआर इलाहाबाद रीजन में कट ऑफ नहीं जाने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। कट ऑफ आने के बाद जब फिजिकल कट ऑफ आ जाएंगे तो उसके बाद काफ़ी हद तक जो ये डेटा है ना, ये कितना रेलिवेंट है, कितना सही है, काफ़ी हद तक हमें पता चल जाएंगे। और इससे फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ के लिए यानी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन तो लगाना मुश्किल काम होगा, हाँ, क्योंकि किस शिफ्ट में कितना लोगों का रैंकिंग इम्प्रूव हुई है और रैंकिंग इम्प्रूव होने के बाद कितना नॉर्मलाइज स्कोर उनका पाया, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा आगे चलकर, जो भी निकल कर आएगा, हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।